अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। बगदाद के बादशाह के बारे में मशहूर था कि इसके दर से कभी कोई सवाली खाली हाथ न लौटा था। वो गरीबों का हमदर्द था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फ़कीर पहुंचा। इसके जिस्म में फटे हुए कपड़े थे। इसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि वो कई रोज़ से भूखा है। महल का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे पर कई पहरेदार खड़े थे। फ़कीर ने इन पहरेदारों से कहा, मुझ पर रहम करो, मैंने कई रोज़ से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ना भी दुश्वार हो रहा है। फिर फ़कीर ने इस शानदार महल के दर दीवार पर नज़रें डालते हुए कहा, इस अजीम शान महल का मालिक कौन है? यकीनन वो बहुत दौलतमंद होगा। मुझे इसका नाम बताओ। पहरेदार ने फ़कीर को गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बड़ी हैरत की बात है, तुम ये भी नहीं जानते कि ये बर्मकी बादशाह का महल है, बगदाद का सबसे ज़हीन, अक्लमंद और दौलतमंद हुक्मरान है। फ़कीर ने पहरेदार की बात सुनकर कहा, हाँ, मैंने बादशाह के बारे में सुना है। वो तो गरीबों का सच्चा हमदर्द है। पहरेदार साहब, आप मुझे चांदी का एक सिक्का दे दें ताकि मैं अपने लिए रोटी खरीद लूँ। भूख से मेरी जान निकल रही है। पहरेदार ने फ़कीर से कहा, अगर तुम भूखे हो तो अंदर महल में क्यों नहीं जाते? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरा आका भी अंदर ही है, इससे मिलो और मदद की दरख्वास्त करो। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ये सुनकर फ़कीर खुश हो गया और पहरेदार का शुक्रिया अदा करके महल के अंदर चला गया। महल के अंदर एक शानदार और खूबसूरत तख्त पर बादशाह बैठा था। इसने फ़कीर को अंदर आते देख लिया। फ़कीर डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। शहज़ादा उसे गौर से देख रहा था। आखिर इसने कहा, डरो नहीं, चले आओ, हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। बताओ क्या बात है? फ़कीर अदब से आगे बढ़ा और बादशाह के सामने झुककर बोला, मेरे आका, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ। सुबह से भूखा हूँ, अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। बादशाह ने इसकी बात गौर से सुनी और फ़ौरन ताली बजाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है? एक बर्तन और पानी का लोटा लाओ, हम और हमारा मेहमान खाने से पहले हाथ धोएंगे। फ़कीर मुड़कर देखने लगा, पानी कौन ला रहा है, मगर कोई भी ना आया। मगर बादशाह ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे पानी आ गया है और वो अपने हाथ धो रहा है। ना खादिम नज़र आ रहा था, ना बर्तन और ना पानी। फ़कीर हैरान था। फिर बादशाह ने फ़कीर से कहा, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप भी हाथ धो लें। फ़कीर सोच रहा था कि जब पानी ही नहीं है तो हाथ कैसे धोऊं, मगर बादशाह के सामने क्या बोल सकता था। मजबूरन उसे भी वही करना पड़ा जो बादशाह ने किया था, यानी झूठ मूठ हाथ धोने लगा। अब बादशाह ने दोबारा ताली बजाई और दूसरा हुक्म दिया, कोई है? जल्दी हमारे और हमारे मेहमान के लिए खाना लाओ। देर ना लगे, ना कोई खात्मा आया ना खाना, मगर बादशाह ये ज़ाहिर कर रहा था जैसे इनके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया गया है और इस पर खाने लगा दिया गया है। इसके बाद बादशाह ने इस तरह मुंह चलाना शुरू कर दिया जैसे वो खा रहा है। इसने फ़कीर से भी कहा, आओ दोस्त, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है, इस तरह खाओ जिस तरह अपने घर में खाते हो। तुमने कहा था ना कि तुम सुबह से भूखे हो मगर खा नहीं रहे, क्यों? फ़कीर ने दिल ही दिल में कहा, काश यहाँ खाने को कुछ होता। फिर इसने ज़ोर से कहा, मेरे आका, मैं तो खूब खा रहा हूँ। इसके बाद वो भी तेज़ी से मुंह चलाने लगा, मगर मुंह में कुछ भी ना आ था, इसलिए इसके मसूड़े दुखने लगे। बादशाह बराबर फ़कीर से इसरार करता रहा कि तकल्लुफ़ ना करे। वो कभी फ़कीर से कहता कि तुमने ये नहीं खाया, कभी कहता वो नहीं खाया, कभी कहता कि मीठा तो तुमने लिया ही नहीं, कभी कहता कि इस नरगिसी कोफ्ते की क्या बात है, कभी कहता कि बिरयानी का जवाब नहीं। गर्ज़ इस तरह वो झूठ मूठ की तारीफ़ें कर कर के ख़याली खाना खुद भी खाता रहा और फ़कीर को भी खिलाता रहा। बीच में कई बार बादशाह ने फ़र्ज़ी और ख़याली खादम को बुलाकर इससे ख़ुसूसी तौर पर फ़र्ज़ी और ख़याली खाने मंगवाए और उन्हें बड़े इसरार के साथ फ़कीर को खिलाए। फ़कीर गरीब भूख से बेहाल ख़याली खानों से पेट भरता रहा। यह अलग बात है कि इसके पेट में सचमुच चूहे दौड़ रहे थे। खाना खाने के बाद बादशाह ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़कीर के लिए फ़र्ज़ी और ख़याली मेवे और फल मंगवा कर फ़कीर को भी खिलाए और ख़ुद भी खाए। इसने अखरोट, बादाम, चलगोज़ेम, सेब सब कुछ फ़कीर को खिला दिया और ऐसी डकार ली जैसे इसका पेट भर गया हो। गरीब ने इसके अंदाज से डकार लेने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज़ भी ना निकली। इस गरीब के पेट में गया ही क्या था जो डकार आती। आखिर जब फ़र्ज़ी खाना खाते खाते फ़कीर के जबड़े जवाब दे गए तो इसने पीछे हटते हुए बादशाह से कहा, हज़ूर वला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे पेट में मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं है। फ़कीर के अल्फाज सुनकर बादशाह बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बहुत अरसे से मुझे तुम जैसे आदमी की तलाश थी। ये कहकर बादशाह अपने तख्त से उतरा। इसने फ़कीर के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, तुम एक नेक दिल शरीफ और इंसान हो। मैं ऐसे दोस्त की तलाश में था जिसमें ये सब खूबियाँ हों। तुम में सब्र भी है, बर्दाश्त भी है। तुमने आखिर तक जिस सब्र और सुकून के साथ मेरा साथ दिया, इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस भूखे इंसान में सब्र, ज़ब्त और बर्दाश्त की कमी होती है, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि भूखा इंसान भी सब्र, बर्दाश्त, ज़ब्त कर सकता है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे और अब मैं तुम्हारे लिए शानदार दावत का इंतज़ाम करता हूँ।
اس کے بعد بادشاہ نے تالی بجائی، فوراً ہی بہت سے خادم وہاں آ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے معزز مہمان بلکہ ہمارے دوست کو لے جاؤ، انہیں غسل کراؤ، بہترین لباس پہناؤ اور ان کے لیے خصوصی دعوت کا انتظام کرو۔ کچھ ہی دیر بعد فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ اس کی وسیع دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ اس بار ان کے سامنے بالکل اصلی کھانے تھے، دونوں دوست کھا بھی رہے تھے اور کہہ کے بھی لگا رہے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شکریہ۔